बालक, तो कैसे हो? हम आ चुके एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि इस तरह का पैटर्न कैसे प्रिंट होता है इन पाइथन। इस तरह का पैटर्न प्रिंट करने के लिए पहले हमको दो फॉर लूप यूज़ करनी पड़ेगी। अब उसका पहले हमको क्या ये स्टार प्रिंट करवाना है, इसलिए हम यहाँ पे पाइथन में जो प्रिंट नाम का फंक्शन आता है उससे हम एक स्टार प्रिंट करवाते हैं। पहले इसे सेव करके हम रन करते हैं। ये देख रहे हो हमारा एक स्टार प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, एक स्टार नहीं प्रिंट करवाना, हमको यहाँ पे 5 स्टार प्रिंट करवाना है। 5 स्टार प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करेंगे। पहले फॉर आई इन रेंज नाम का फंक्शन होता है, जो उसमें 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं जिसमें हम कहाँ से स्टार्ट करना, 1 से स्टार्ट करेंगे और हमको 5 स्टार चाहिए, इसलिए ये रेंज फंक्शन है जो एक इंडेक्स कम तक चलता है, इसलिए हम 6 लिखेंगे। तब तक ये क्या होगा, या 5 तक चलेगा। अब इसे हम स्पेस दे देते हैं, प्रोग्राम को सेव करके रन करते हैं। ये देख रहे हो हमारा ये क्या हुआ, 5 स्टार तो प्रिंट हो गया, लेकिन क्या हुआ, ये दूसरी लाइन में प्रिंट हो जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि पाइथन में जो ये प्रिंट फंक्शन है वो क्या करता है, ये स्टार प्रिंट करवाता है। बाद में वो यहाँ पर जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है तब ये नई लाइन में यहाँ से कर्सर क्या हो जाता है, यहाँ से ये नई लाइन में आता है। इसलिए हम जब तक ये हमारी फॉर लूप ट्रू रहेगी तब तक क्या करेंगे, तब तक हम नई लाइन में नहीं चले जाएंगे, इसलिए यहाँ पे एंड का यूज़ होता है। यहाँ पे क्या होगा कि जब आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, 5 तक चलेगी, 6 से, लेकिन यहाँ से एक कम तक चलता है इसलिए 5 तक चलेगी। तब तक ये जब तक हमारी कंडीशन ये हमारी फॉर लूप ट्रू रहेगी तब तक ये हमें नई लाइन में नहीं इंसर्ट होगा, तब तक ये यहाँ पर ही चलता रहेगा। अब इसे दूसरी बार रन करते हैं। ये देख रहे हैं ये हमारा क्या होता है, ये हमारा साइड में प्रिंट हो गया, 5 स्टार प्रिंट हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये लाइन तो हमारी प्रिंट हो गई ये, लेकिन अब बाद को हमको ये लाइन प्रिंट करवाना है, इसलिए हम यहाँ पे दूसरी फॉर लूप यूज़ करनी पड़ेगी। फॉर जेन वो भी हमारी 1 से स्टार्ट होगी और 5 तक चलेगी। यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि जब ये हमारी एक कंडीशन ये हमारी फॉर लूप ट्रू रहेगी तब तक ये हमारा ये स्टार प्रिंट करवाएगा। लेकिन बाद में क्या होगा, जब ये हमारा प्रिंट हो जाएगा तब हमको हमारा कर्सर तब यहीं तक होएगा। बाद में क्या होगा, हमारा कर्सर यहाँ पे लाना, इसलिए यहाँ पे ये प्रिंट का उपयोग होता है। अब उसका रन सेव करके रन करते हैं। ये देख रहे हो हमारा आउटपुट आ गया। अब इसे हम एक्सप्लेन करते हैं ये कैसे हुआ, इसलिए हम उसके राइट रो पे चलते हैं। ये देख रहे हो उसमें क्या होता है कि ये जो हमारी है सभी है 0 1 2 3 4 ये हमारी सभी रो होती है, और ये जब हमारा होता है वो हमारा कॉलम होता है, इसलिए हमको यहाँ पे 2 फॉर लूप यूज़ करनी पड़ेगी। 2 फॉर लूप यूज़ करी है, इसके हम उसका लॉजिक देखते हैं कैसे ये हुआ। यहाँ पर पहले क्या होता है, आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। जब आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और वो चेक करता है लेस देन इज इक्वल टू रेंज है क्या, रेंज में कितना होगा, यहाँ पे मैक्स वैल्यू कौन सी होगी, मैक्स वैल्यू होगी हमारी 5। ये चेक करेगा आई लेस देन इज इक्वल टू 5 है तो ये इनर लूप में चला जाएगा, वरना वो एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, आई की वैल्यू पहले कब कितनी होगी, यहाँ पे आई की वैल्यू पहले 1 होगी। अब ये चेक करेगा 1 लेस देन इज इक्वल टू 5 है तो वो हमारी
इनर लूप पे चला जाएगा। इनर लूप पे क्या होगा, यहाँ पर भी कंडीशन चेक करेगी। जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। 1 लेस देन इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर रेंज फंक्शन, यहाँ पर भी 5 आएगा। 5 है, यहाँ पर भी ट्रू है, तो क्या होगा कि हमारा ये ब्लॉक में आ जाएगा। यहाँ से क्या, एक स्टार प्रिंट करवाएगा। यहाँ पर स्टार आ जाता है। बे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टार आ गया। बाद में क्या होगा, ये हमारी जब तक ये हमारी फॉर लूप ट्रू रहेगी तब तक ये हमारा नई लाइन में नहीं, हमारा कर्सर तभी तक यहाँ पर ही रुकेगा, ये नई लाइन में नहीं इंसर्ट होगा। इसलिए हम ये एंड का यूज़ किया था। अब क्या होगा, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। जे की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, इंक्रीमेंट होगा कितनी होगी, 2 होगी। अब ये फिर से कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन इज इक्वल टू 5 है क्या, हाँ ट्रू है, अभी भी ट्रू कंडीशन है, तो इसलिए क्या होगा, यह फिर से एक स्टार प्रिंट करवाएगा। जब तक ये हमारी ट्रू रहेगी तब तक ये हमारा कर्सर इसी लेन पे चलेगा। अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितनी होगी, 3 होगी, तब हमारा एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 4 हो जाएगी। अभी तक हमारी कंडीशन ट्रू है, इसलिए अभी एक स्टार प्रिंट होगा। बाद में अभी 4 से इंक्रीमेंट होके जे की वैल्यू 5 हो जाएगी। अभी भी क्या है, 5 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, हाँ है, तो अभी भी हमारा एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। बाद में क्या होगा, बाद में जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। जे की वैल्यू कितनी होगी, इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे 6 हो जाएगी। 6 होगी, तभी क्या है, ये केस क्या हुआ कि जे की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, ये फॉल्स होगी। इसलिए क्या होगा, ये ब्लॉक हमारा रन नहीं करेगा। यहाँ से यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूशन आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा कि हमारी एक नई लाइन आ जाएगी। यहाँ से हमारा कर्सर है जो यहाँ पे नई लाइन पे आ जाएगा। और बाद में क्या होगा, इस फॉर लूप पे हमारा इटरेशन जाता है और वो यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी होगी, 2 होगी। अभी 2 लेस देन इज इक्वल टू 5 है क्या, हाँ, ये आउटर लूप ट्रू है, तो इसलिए हम इनर लूप पे आ जाते हैं। दूसरी बार इनर लूप पे हमारा एग्जीक्यूशन आता है। वहाँ से फिर से हम ये लूप चलेगी और जे की वैल्यू कितनी होगी, पहले 1 से स्टार्ट होगी। यहाँ पे कितना होगा, 1 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, हाँ है, तो एक स्टार प्रिंट करवाएगा। यहाँ से हमारा एक स्टार प्रिंट होगा और बाद में जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी होगी, 2 होगी। अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए दूसरा ये स्टार प्रिंट होगा। यहाँ तक ये इंक्रीमेंट होके 5 तक चलेगी, 5 तक चलेगी। इस तरह से हमारा यहाँ पे स्टार प्रिंट होता जाएगा। अब क्या होगा, अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे 6 होती है, 6 होती है, तब ये हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है और ये लूप हमारी काम नहीं करती। इसलिए हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पर आ जाता है और यहाँ से नई लाइन इंसर्ट हो जाती है। नई लाइन इंसर्ट होकर हम फिर से आउटर लूप पे चले जाते हैं और आउटर लूप पे क्या है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। आई की वैल्यू क्या थी, 2 थी, अभी 3 होगी। 3 होके ये कंडीशन ट्रू है क्या, आउटर लूप हमारा अभी भी ट्रू है, इसलिए हम इनर लूप पे चले जाए। इनर लूप पे हमारा एग्जीक्यूशन चला जाता है। इनर लूप पे क्या होता है, जे की वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट होगी और 5 तक चलेगी। क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो हमारा ये प्रिंट होता जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर जब तक ये 5 लेस देन इज इक्वल टू 5 नहीं हो जाता तब तक ये हमारा कंडीशन चलती रहेगी और यहाँ पे 5 स्टार प्रिंट होते जाएगा। और बाद में क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर 6 होएगा, तभी हमारा एग्जीक्यूशन, ये हमारा इनर लूप है जो फॉल्स हो जाएगा, इसलिए हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे आता है। यहाँ से हम एक नई लाइन इंसर्ट हो जाती है। नई लाइन इंसर्ट होके यहाँ पे जे की वैल्यू आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है और यहाँ से कितनी होगी, 4 होगी। यहाँ से 4 होगी और हम बाद में फिर से यहाँ पर आ जाते हैं एग्जीक्यूशन और यहाँ से जे की वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, ये 5 लेस देन 5 तब तक चलेगी जब यहाँ पर हमारा ये स्टार प्रिंट होता जाएगा। और बाद में क्या होगा, आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 लेस देन इज इक्वल टू 5, तब हमारी ये अभी भी
5 लेस देन इज इक्वल टू 5, ये हमारी कंडीशन अभी ट्रू है, इसलिए आउटर लूप से क्या होगा, हम इनर लूप पे एग्जीक्यूशन पहुंचेगा। तब क्या होगा, यहाँ से जे की वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, 1 2 3 4 एंड 5 तक चलेगी। तब तक ये हमारा स्टार यहाँ पर प्रिंट होता जाएगा। ये हमारा स्टार प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से 5 लेस देन इज इक्वल टू 5 हो गया, तब ये हमारा कर्सर यहाँ पर था, यहाँ पर। बाद में क्या हुआ, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी क्या होगी, यहाँ पर 6 होगी, એટલે ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, इसलिए ये हमारा इनर लूप नहीं काम करेगा। इसलिए हम फिर से यहाँ पे नई लाइन पे नहीं आएंगे, पहले ये कंडीशन चेक करेंगे कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके यहाँ पर कितनी थाएगी, 6 होगी, 6 हो गई है। अब 6 हो गया तो क्या हुआ कि ये हमारे आउटर लूप भी फॉल्स हो गए, इसलिए हमारा एग्जीक्यूशन इसके अंदर नहीं जाएगा और हमारे प्रोग्राम यहाँ से कीप हो जाएगा। तो आप भी इस वीडियो पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।